हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विटल। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। देखते हैं आज एरर्स में क्या सीखते हैं। एज सून एज डिड द बेल रिंग माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। एज सून एज के बाद दोनों क्लॉजेज सिंपल होती हैं। नो सूनर हो, हार्डली हो तो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन एज सून एज में सिंपल ही होता है। सो एज सून एज द बेल डिड निकला तो यहाँ सेकेंड फॉर्म रैंग। यहाँ बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, यानी जैसे ही घंटी बजी मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। ये पैसिव वॉइस है। नो सूनर डू माई फ्रेंड एंटर इन द किचन। अब ये देखो, नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, जबकि एज सून एज के साथ सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सो नो सूनर फ्रेंड एक ही है तो यहाँ डज आना चाहिए। नो सूनर डज माई फ्रेंड एंटर द किचन। एंटर के बाद, एंटर का मतलब ही होता है अंदर घुसना, तो हमें अंदर के लिए इन इनटू कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर इनटू होता है कि वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, लेकिन जब हम किसी फिजिकल चीज़ में प्रवेश करते हैं, जैसे कॉलेज में, बिल्डिंग में, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। सो नो सूनर डज माई फ्रेंड एंटर द किचन देन, सूनर दैन आता है बीच में, THAN, दैन ही स्टार्ट्स स्नीजिंग, यानी अभी उसे किचन में गए हुए ज़्यादा देर नहीं होती है कि वो छींक मारना शुरू कर देता है। मीनिंग यही है, सिर्फ बात को कहने के तरीके अलग अलग हैं। नीदर अमिताभ स्मोक्स नॉर हिज सन। नीदर नॉर में क्या है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब्स। नीदर नॉर पर लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए। ना तो अमिताभ सिगरेट पीते हैं ना ही उनका बेटा, तो काम तो एक ही है, सिगरेट पीना। सब्जेक्ट दो हैं तो नीदर नॉर इकट्ठा आना चाहिए, मतलब पहले नीदर फिर सब्जेक्ट फिर नॉर। हिज सन स्मोक्स। नीदर नॉर में क्या होता है, जो व्यक्ति लास्ट में आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, हिज सन, तो स्मोक्स आएगा। सो नीदर अमिताभ नॉर हिज सन स्मोक्स। द क्वेश्चंस विच आर आस्किंग आर इलॉजिकल। द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। अब ये टेंस तो हमको चेंज करना नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो हमको कॉन्टिन्यूस में ही लिखना है, तो यहाँ आएगा बीइंग आस्क्ड। हमें पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। सो द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड आर इलॉजिकल। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द क्वेश्चंस आर इलॉजिकल, यानी क्वेश्चंस जो हैं वो इलॉजिकल हैं। कौन से क्वेश्चन, जो पूछे जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कोई क्लॉज हम यूज़ करते हैं, जिसे कि एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हो फिर वही सब्जेक्ट है, तो आप उसका शॉर्टकट कर सकते हो। अब क्वेश्चन के बाद जो विच है, ये भी क्वेश्चंस के लिए आ रहा है, तो हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ING से शुरू करेंगे। सी द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ये इज़ाम आर नहीं आएगा, बीइंग आस्क्ड पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड आर इलॉजिकल, द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड आर इलॉजिकल। लॉन्ग मेथड में आप ऐसे कह सकते हो। शी गेव नीदर बैलून्स टू द चिल्ड्रन नॉर द केक। अब देने वाली कौन है, शी, काम क्या है, एक ही है। अब उस ऑब्जेक्ट दो हैं कि ना तो उसने बैलून्स दिए और ना ही केक दिया बच्चों को। अब दोनों चीज़ें उसने बच्चों को दी, तो बच्चों को हमको एंड में लिखना चाहिए। शी गेव नीदर बैलून्स नॉर द केक टू द चिल्ड्रन, क्योंकि ये दोनों का संबंध चिल्ड्रन से है कि ना केक दिया ना बैलून दिया, तो ये बाद में आना चाहिए। द कैंडल्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल आर टू लाइट। जो कैंडल्स आर लाइंग, पड़ी हुई हैं, ऑन द टेबल, टेबल पर। अब देखो टेबल के साथ आर, एक्चुअली टेबल और इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, ये इसकी बात कर रहा है। द कैंडल्स आर टू लाइट। अब आप इसको समझने के लिए इन्फिनेटिव्स वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सब्जेक्ट कौन है, कैंडल्स। इज़ाम आर के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो उसका मतलब होता है ये काम अभी होना है या किया जाना है। अब लाइट मीन्स होता है जलाना, तो कैंडल्स ने थोड़ी ना जलाना है, कैंडल्स को जलाया जाएगा। सो द कैंडल्स आर टू बी, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना बी और थर्ड फॉर्म के नहीं बनता। टू बी लाइटेड भी कह सकते हो, लिट भी कह सकते हो, LIT लिट।
बर्न नहीं आएगा। बर्न होता है जब हम किसी चीज़ को नष्ट करना चाहते हैं, उस पूरी को आग लगाते हैं। तो कैंडल को हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इसलिए उसके लिए बर्न नहीं, लाइट आएगा। तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, आर टू बी लाइटेड या आर टू बी लिट। नॉट ओनली द आइसक्रीम बट द केक ऑल्सो डज नॉट यमी। नॉट ओनली वाला नॉट ओनली का रूल भी नीदर नॉर की तरह ही है कि ना केवल आइसक्रीम बट केक भी टेस्टी नहीं है। नॉट ओनली द आइसक्रीम बट द केक ऑल्सो इज़ नॉट यमी। सब्जेक्ट कैसा है उसमें डू डज कभी भी नहीं आता। वैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया या एक दो वीडियो पहले बताया कि डू डज के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। डू डज के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर एडजेक्टिव आ रहा तो यानी यहाँ पर इज़ एम आर आना चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है। सो नॉट ओनली द आइसक्रीम बट द केक ऑल्सो वॉज नॉट यमी, या इज़ नॉट यमी भी कह सकते हो क्योंकि ये प्रेजेंट में है। द गर्ल हु इज़ निटिंग आ स्वेटर शी यूज टू बी माई नेबर। वो लड़की जो स्वेटर बुन रही है वो मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। अब ये दो बार हमने सब्जेक्ट यूज़ कर दिया क्योंकि हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना कि वो लड़की जो स्वेटर बुन रही है वो, ये दोबारा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। द गर्ल हु इज़ निटिंग आ स्वेटर, द गर्ल हु इज़ निटिंग द स्वेटर, मतलब जो स्वेटर उसके हाथ में, हम उसी की बात करें। द गर्ल हु इज़ निटिंग द स्वेटर यूज टू बी माई नेबर, मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। अब इसका शॉर्टकट भी हो सकता है क्योंकि गर्ल के बारे में जो बता रही है क्लॉज उसमें गर्ल ही सब्जेक्ट है, तो हम सीधे सीधे द गर्ल निटिंग द स्वेटर यूज टू बी माई नेबर। द रूम हैविंग टाइडी वी सैट देयर, हम वहाँ बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि कमरा साफ था। तो द रूम वॉज टाइडी, तो वॉज के साथ जब हम आई एन जी लगाएंगे तो बीइंग होना चाहिए। सो द रूम बीइंग टाइडी मीन्स क्लीन, वी सैट देयर। द फिल्म बीइंग वेरी इंटरेस्टेड द पीपल लाइक्ड इट, लोगों ने उसको पसंद किया फिल्म को। क्यों? क्योंकि फिल्म जो है वो इंटरेस्टेड थी। इंटरेस्टेड होता है कि सब्जेक्ट को दिलचस्पी है, फिल्म को थोड़ी ना दिलचस्पी है, फिल्म खुद ही दिलचस्प है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग आना चाहिए। द फिल्म बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग द पीपल लाइक्ड इट। सो आई होप एरर्स में कुछ नई बातें सीखी होंगी। अच्छी लगी हो तो किसी की हेल्प कीजिएगा जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।